ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदारी पर गौर शुरू कर दिया। एटमी हथियार रखने वाले इसराइल को मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। एनपीटी में होने के बावजूद पुरअमन जौहरी प्लांट्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। 2 बार हमले किए गए। इसराइल के जौहरी प्लांट का सबको पता है, लेकिन दुनिया खामोश क्यों? ईरानी हुक्काम ने सवालात उठा दिए। आलमी तवानाई एजेंसी से गैर जानिबदाराना किरदार अदा न करने का शिकवा। आलमी तवानाई एजेंसी की जंग के दौरान बड़े जौहरी हादसे की वार्निंग। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश। IAEA के मुताबिक ताबकारी असरात खित्ते को मुतासर कर सकते हैं। फरीकैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर कर दिए। ट्रंप का ईरान की दरखास्त पर कार्रवाइयां मौखर करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात मस्बत अंदाज से जारी हैं। लगता है अमरीका ठीक लोगों से बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत से बरक्स है। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम बना लेता। ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमलों की मौतली की दरखास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का पोल खोल दिया। सालिसों के मुताबिक तेहरान ने अमरीका से हमले रोकने की बाज़ाब्ता दरखास्त नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में इंकिशाफ। That we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government. अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। 15 नुकाती एक्शन प्लान तेहरान को पहुंचाया गया। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान जंग से वापसी चाहता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की काबीना को ब्रीफिंग। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर के घर के करीब बमबारी। सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मरकज आतिश वाक़े है। सिफारती ज़राए के मुताबिक रात 8 बजे दोनों इलाकों में शदीद बमबारी की गई। सिफारत खाने और सफीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमरीका के 15 नुकात का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बाज़ाब्ता जवाब सालिसों के जरिए भेजा गया। जंग दोबारा ना होने को यकीनी के साथ दुश्मन की जारहाना कत्ल गारतगरी का खात्मा होना चाहिए। नुकसानात का अजाला और जंगी मुआवजे की जमानत दी जाए। ईरान के मुतालिबात में शामिल। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। रात में इसराइली सैटेलाइट रिसेप्शन स्टेशन तबाह कर दिया। इमाद क़याम, खुरमशहर, दिमोना, खुदेरा में मिसाइल दाग दिए। हाइफा बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटेजिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया। हाइफा बंदरगाह पर इजरायली तैयारों के ईंधन डिपो को भी टारगेट किया। मिसाइल हमलों से वस्ती इसराइल के इलाके गिरई तेकवा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान का जंग में 800 अमरीकी और 1321 इजरायली फौजियों की हलाकत और हजारों के जख्मी होने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खित्ते पर अमरीकी गिरफ्त कमजोर हो गई। फौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका पहुंचा। फौजियों का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई करार दे दी। 4 मुतालिबात पूरे होने तक अमरीका को ना जाने देने का ऐलान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, तब्रेज़, अस्फहान और अरोमिया में धमाके। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान में टेलीकम्युनिकेशन की इमारत पर हमले में एक शहरी शहीद। अरोमिया में हमले में 4 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। अस्फहान में भी फ़ज़ाई हमला। धमाके के बाद आग भड़क उठी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जासूस कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक बगैर हमले वाली ड्रोन स्पीड बोट्स पहली बार किसी जारी तनाज़े में इस्तेमाल की जा रही हैं, जो जासूसी के साथ साथ हमलों के लिए इस्तेमाल भी की जाती हैं। सऊदी अरब के मशरिकी खित्ते में एक बार फिर ड्रोन हमले। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। कुवैत के हसास जोन में 6 मिसाइल गिरने से धमाके। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक कई मिसाइल फ़ज़ा में रोक लिए गए। एक ड्रोन भी तबाह कर दिया गया। इराक़ी सूबे अलंबार में मज़ामती कैंप को निशाना बनाया गया। 3 अफराद जख्मी हो गए।
ईरान ने वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर के कत्ल की साजिश पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को लिखा कि अमरीकी धमकियाँ रियासती दहशतगर्दी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये धमकियाँ इसराइल की मुजरिमाना जहनीत की पैदावार है। तल अबीब पर हुक्मरानी करने वाले खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा सतह के हुकाम को आलमी कानून के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। ईरानी मीडिया ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत से कबल की तस्वीर जारी कर दी। प्रेस टीवी ने शहीद सुप्रीम लीडर के दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर शेयर की। आयतुल्लाह ख़ामनाई कुरान पाक पढ़ते देखे जा सकते हैं। इसराइल की गैर कानूनी आबादी का मेयर हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते रोने लगा। एक शहर सफ़े हस्ती से मिट चुका, 10,000 लोग किरयात शमूना छोड़कर जा चुके। नेतन्याहू हुकूमत पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम। किरयात शमूना का मेयर मागलियोत बरस पड़ा। हिजबुल्लाह ने $600 मिलियन मालियत के 100 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। मरकावा टैंक की तैयारी में 2 साल लगते हैं। एक की कीमत $6 मिलियन। टैंकों को निशाना बनाने वाले हिजबुल्लाह के गाइडेड रॉकेट की कीमत चंद हज़ार डॉलर। सिर्फ जुमेरात को 20 मरकावा टैंक तबाह किए। लेबनान पर मुसल्लत इसराइली जारहियत में शहादतें 1100 से बढ़ गईं। शोहदा में 83 खवातीन और 121 बच्चे शामिल हैं। इसराइल का लेबनान की जानिब आने वाले हिजबुल्लाह के मिसाइल को फ़ज़ा में नाकारा बनाने का दावा। मुज़ाहमती तंजीम से झड़पों में एक सहूनी फौजी हलाक, 4 जख्मी। तवील फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में फौज ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुकी। पायदार ऑपरेशंस दबाव का शिकार है। फौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और रिजर्व सर्विस जैसी तब्दीलियां ना की गई तो फौज रोजमर्रा सिक्योरिटी मिशन अंजाम देने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर की काबीना इजलास की ऑडियो लीक। ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में इजाफी 10,000 ज़मीनी दस्ते भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 5,000 मरीन्स और 82 एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैरा ट्रूपर्स शामिल। इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियों की फराहमी भी मंसूबे का हिस्सा है। अमरीका ने मगरबी इंटेलिजेंस की ईरान को रूस से मदद मिलने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक रूस ईरान की मदद नहीं कर रहा। मॉस्को यूक्रेन की जंग पर तवज्जो दे रहा है। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के नबूवत स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा। हुकूमत से ज़ाहिर यकजहती, अमरीका को खित्ते से निकालना और इसराइल को घुटनों पर लाना होगा। मुजाहिरीन का अमरीका से मुज़ाकरात ना करने का मुतालबा। यमनी हौसियों ने भी अमरीका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तौसी दी गई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं करेंगे। हौसी रहनुमा का वीडियो पैगाम। बैरूत में ईरान और हिजबुल्लाह के परचम थामे मुजाहिरीन ईरानी सफारत खाने के सामने पहुंच गए। लेबनानी हुकूमत से ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी से मुतालिक मुश्तरका फैसलों पर इत्तफाक। शुरका हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को तरजीह देने पर भी मुत्तफिक। तेल की फराहमी में मुमकिना रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्की मौशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। ईंधन के इस्तेमाल में कमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का 2 घंटे का मुख्तसर दौरा। सेनेटर शहरी रहमान के घर पहुंचकर बेटी के इंतकाल पर फातिहा ख़्वानी। वज़ीर आज़म फरियाल तालपुर के घर भी गए। बेटी की शादी की मुबारकबाद और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एमकेएम के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में अमन कोशिशों से आगाह किया।
इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद सईद को सेनेट की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया। ऐवान बाला की नशस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक बार फिर पीटीआई पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कराने की साजिश कर रहे हैं। अताउल्लाह तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से मुबैना मुलाकातों पर सवाल उठा दिया। जुल्फी बुखारी पर भी तनकीद। रावलपिंडी के थाना मुंद्रा के इलाके में दुल्हन की हवाई फायरिंग करने की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद। पुलिस को देखकर दुल्हा फरार। लाहौर में पुलिस चौकी से शहरी की पंखे से लटकी लाश मिली है। चौकी इंचार्ज समेत तमाम अमले को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में हड़ताल कल मनाया जाएगा। मुल्क भर में गैर जरूरी लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे बंद रखने की हिदायत। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान में बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। कई अजला में अर्बन फ्लडिंग और जालाबारी के बायस नुकसानात की इत्तलात। हादसात में 2 अफराद जान बहक। महकमा मौसमियात की कराची में कल और इतवार को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई, शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में जालाबारी भी हुई। सड़कें पानी में डूब गईं। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अमाराती महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू। मुलाकात में यूक्रेन बहरान पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीएसएल के इफ्तिताही मैच में नौमौलूद हैदराबाद किंग्समैन को पहले मैच में शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 69 रन से हरा दिया। 200 रन हदफ के ताकुब में हैदराबाद की टीम 130 रन पर ढेर हो गई। मानिस नेबुशन 26 और साइम अयूब 17 रन बना सके। कलंदर्स के हारिस रऊफ, उबैद शाह और सिकंदर रजा के 2-2 शिकार। और पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 11 के लिए ऑफिशियल तराना जारी कर दिया। माहिरा खान, सायरा यूसुफ, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद और शाहनवाज दानी जलवागर।